फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज है मेरा तीज का व्रत और मैं आज ही इंदौर से आई हूँ मम्मी के यहाँ। तो मैं 4 दिन की छुट्टी पे यहाँ पे आई हुई हूँ और ये देखिए अभी सुबह का टाइम है। मैं अभी आई हूँ, थोड़ा टाइम हुआ है और कल से निकली हूँ शाम से। तो कल ड्यूटी करके निकली, फिर मुझे मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिला तो यहीं आके मैं मेहंदी लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने एक हाथ में अपने हाथ से लगा लिया और दूसरे हाथ में लगा रहे हैं पति देव जी। तो ये देखिए पति देव जी आज मेरे दूसरा हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं और मैंने एक हाथ में लगा लिया अपने हाथ से। तो देखते हैं फाइनली कैसी मेहंदी लगाते हैं पति देव जी। तो जब मेरी मेहंदी कंप्लीट हो जाती है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से पति देव जी लगा रहे हैं। अभी देखिए इस तरीके से उन्होंने लगा दिए और अभी आप देखिएगा किस तरीके से ये लग के रेडी होती है मेहंदी। तो फाइनली मेरे हाथों में मेहंदी लग के रेडी हो गई है। एक हाथ में ये देखिए पति देव जी ने लगाई है दोनों साइड और एक हाथ में मैंने अपने हाथ से दोनों साइड लगा ली है। और ये देखिए अभी मेरी मेहंदी रेडी हो चुकी लग के। अभी मैं इसको थोड़ा सूखने दूंगी, फिर इसके बाद ये धुल के आपको दिखाती हूँ किस तरीके से कलर आया है। तो मिलती हूँ आपको ये धोने के बाद। तो ये देखिए मैंने मेहंदी अपनी धो ली है और ये देखिए इस तरीके से कलर आया है। क्योंकि मम्मी की मेहंदी थी रखी हुई तो पता नहीं क्यों कलर बहुत कम आया। कहते हैं मेहंदी का कलर कम आता है तो पति देव बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो इसलिए कम आता है। तो मेरी मेहंदी का कलर बहुत कम आया और मैं देखिए नहा लिया है मैंने। तो ये देखिए मेरी मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगी है, मतलब बिल्कुल भी कलर नहीं दिया उसने। और मैं नहा धो के अभी रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैं थोड़ा सा मार्केट जाऊँगी और मार्केट से सामान वगैरह लाना है तो उसके लिए हम लोग जाएँगे। ये मेरी छोटी बहन है और इसने भी व्रत रखा है। तो ये देखिए दातुन कर रही है। इधर मेरी मम्मी खड़ी हुई है। तो मम्मी पता नहीं क्या पूछ रहे हैं किसी से। तो ये जा रहे हैं मम्मी अभी वो लौगा देने के लिए। मतलब रात को हमारे यहाँ गाना वाना होगा और सारा प्रोग्राम होगा तो मतलब पूजा पाठ होंगे। और ये देखिए अभी हमारी गाड़ी बहुत दिनों से रखी हुई है तो पता नहीं क्या चलेगी कि नहीं। हमको मार्केट जाना है। तो ये देखिए हम लोग रेडी हो चुके हैं मार्केट के लिए। कैब वैब लगा लिया मेरे पति देव का। तो ये देखिए अभी हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए। तो हम मार्केट के लिए निकल चुके हैं। सामान ये देखिए बहुत सारा सामान खरीदना था क्योंकि हम आज ही आए हैं और बहन भी आज ही आई तो घर में कोई था नहीं सामान लाने के लिए। तो ये देखिए मैंने फल फ्रूट सारे ले लिए हैं और सामान लेके हम फाइनली घर आ चुके हैं। और इधर देखिए शाम हो चुकी है तो सभी लोग पूजा की तैयारी में जुट गए हैं। तो ये मेरी बहन है जो कि पूजा की तैयारी कर रही है। उधर मम्मी जी भी अंदर देखिए क्या बना रही है, भतीजी है। तो ये पूजा के लिए मम्मी अठवाई और पंजीरी और जो गौरी पार्वती जी के लिए गहने वगैरह बनाते हैं। तो ये देखिए ये गहने मम्मी ने उनके लिए बना लिए हैं और पंजीरी भी बन गई, बस अठवाई वगैरह रह गई हैं। और इधर मेरी बहन और भतीजी दोनों मिलकर मंदिर सजा रहे हैं। तो ये देखिए तीज के लिए पूजा के लिए गौरी जी का मंदिर यहाँ पे सज चुका है और अभी ये सज रही हैं बहन जी और ये भतीजी यहाँ पे इनको सजा रही हैं। तो फाइनली मैं भी रेडी होके आ ही गई हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने साड़ी पहनी है और ये है हमारे आज का तीज का लुक। तो मैं रेडी होके एकदम तैयार हूँ पूजा के लिए और अभी बस पंडित जी आएंगे और हम लोग पूजा पाठ करेंगे। और इस व्रत को ना बिल्कुल निर्जल रखा जाता है, मतलब पानी भी नहीं पिया हमने। सब रात को 12 बजे से पानी भी नहीं पिया और कुछ खाया भी नहीं, तो इसको ऐसे ही रखा जाता है। अभी देखिए पंडित जी आ गए हैं तो यहाँ पे अभी पंडित जी करवाएंगे पूजा पाठ। तो इसके लिए सबसे पहले वो करवाते हैं पंडित जी हमारी शुद्धि खुद की और फिर यहाँ पे आचमन करवा के भगवान जी की पूजन के लिए हमको बताते हैं कि किस तरीके से भगवान का पूजन करना है। तो ये देखिए धीरे धीरे करके हम पूजन पाठ करेंगे और इसके बाद पंडित जी सुनाएंगे हमको कथा। और फिर हम कथा सुन के यहाँ पे रात में मतलब रात्रि को जागरण भी होता है इस कथा में। तो सभी लोग आएंगे, गाना बजाना करेंगे और रात को जागरण। इस व्रत की पूजा ना हमारे यहाँ रात को ही होती है। तो रात को लगभग 4-5 बार इसका हवन होता है। और ये हम 8 बजे पूजा करते हैं, इसके बाद 12 बजे करते हैं, फिर 2 बजे करते हैं, फिर 4 बजे करते हैं और फिर उसके बाद सुबह में पूजा करके गौरी शंकर का हम विसर्जन करने के लिए जाते हैं। तो ये देखिए भगवान जी की सारी पूजन सामग्री हमने चढ़ा दी और अभी मैं गौरी पार्वती जी का श्रृंगार कर रही हूँ। इधर मेरी बहन भी कर रही है। तो दोनों ने व्रत रखा है, मैंने और मेरी बहन ने। तो इधर पार्वती जी का श्रृंगार कर रहे हैं और जो हमने श्रृंगार का सामान लाया है वो उनको अर्पित कर रहे हैं। और ये जो मेरी मम्मी ने बना के तैयार किया है तो वो भी इनको पहना रहे हैं सारा सामान और फल वगैरह यहाँ पर चढ़ा रहे हैं भगवान जी को। गौरी जी को हमने तैयार कर दिया है पूरा। और यहाँ पे देखिए बेलपत्र वगैरह चढ़ा रहे हैं और चढ़ा के गौरी जी को हम पूरा रेडी कर दिया, उनको सजा के और पूरा श्रृंगार कर दिया, फल वगैरह चढ़ा दिए हैं। और अभी हम
गौरी जी को दिखाएंगे उनका चेहरा कि वो किस तरीके से रेडी होकर तैयार हो गई हैं। और अभी हम हवन कर रहे हैं और उसके बाद हमारे यहाँ होगी कथा सुनाएंगे पंडित जी हमारे को तीज का, हरतालिका व्रत की तीज की। और अभी पंडित जी हमको महत्व समझा रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं इनकी कथा। और पूरी कथा देखने के लिए हमारा अलग से ब्लॉग है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए कथा सुनते हैं और आरती करते हैं। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर हर महादेव हर हर महादेव श्वेतांबर ये होगी तो असम रमाओ मिलगी सखी को संग में ले गई। सखी से कहा सखी बोली बोले यहाँ तो तू है तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि पहले जल से तपस्या करी, तो जल पी लो अपने दाने को से जो है तपस्या से शंकर भगवान भाई अन्न तो त्याग ही नहीं है, अन्न तो खाने भी नहीं, फल से करी, फल से भी प्रसन्न नहीं भय। फिर उनने कहा करो कि निराहार और पानी में खड़े हो, जल में केवल सर निकलो और संग में सर भी है, वो भी तपस्या कर रही है। वो आप क्या कर रहे तो के स्वामी बोले हमें स्वामी के तुम हो, बोले नहीं आप बड़े हो और आप क्या कर रहे। लेकिन पिता के पास जब वहाँ से दौड़ के पहुँची माता के पास के बाद पिता के पास पहुँची तो पिता ने जो मुख मोड़ के उठे दूसरे से बातें करने लगे, अपनी पुत्री से नहीं बोली। पृथ्वी पर रखकर तो पृथ्वी जो है रसातल खुल जाती है, और अगर जल में रखते हैं तो जल जो है सूख जाएगा, समुद्र भी सूख जाएगा। क्या करें, तब उनने जो है सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान ने भेजो और उनके 9 अंग करे, उनके गौरा जी के 9 अंग करे, 9 जगह जो है ते वितरण हुई, वे अपने कंधे पर रखे और पूरे अंग कट जा रहे। काय से सुदर्शन उन्होंने शंकर भगवान को, वे तो वियोग में हैं, इतने वियोग में सब कुछ भूल गए, वे तो अपनी असहाय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती अपने समस्त नंबर पर विराजमान थे और भगवान वीरभद्र भृंगी श्रृंगी नदी आदि अपने अपने पैरों पर पहरा दे रहे। सदाशिव के भानवन सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। सब कौन कौन, गंधर्व किन्नर ऋषि और भगवान की संबंधित अनुष्टोप छंदों से स्वर स्तुति गान और जला संदेशों को संलग्न थे। उसी अवसर पर पार्वती जी ने भगवान शिव जी से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया। जब यह शोभा बढ़ी, सभी बैठे थे, शंकर गणेश और कार्तिकेय वगैरह हाथी नंदी सब जो है बैठे हुए थे। तब भगवान से प्रार्थना करती हैं पार्वती जी से हाथ जोड़कर। पार्वती जी बोली, हे महेश्वर, बड़े सौभाग्य की बात है जो मैंने आप जैसे अर्धनारीश्वरपति को वर्ण किया है। क्या मैं यह जान सकती हूँ कि मेरे ऐसे कौन से कुल का तब क्या है आप कि मैं अर्धांगिनी बनी। मुझ दासी को यह बतलाने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसी स्तुति सुन करके और महादेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं, शिव जी बोले, हे प्रिय, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया है, जिससे तुमने मुझ जैसा पति पाया। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे आग्रह से मैं प्रकटा हूँ। वह यह है कि भादों की शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, प्राणों में महाभारत, वेदों में सोमवेद और इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है।
जो तीजा हस्त नक्षत्र की युक्त पड़े तो और भी महान पुण्य हो जाता है। कर हरतालिका का हस्त नक्षत्र पड़ जाए तो और भी पुण्यदायक हो जाता है। मैंने कब और कैसे तीजा का व्रत किया, यह सब श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर के भगवान शंकर बोले कि हे उमा, भारतवर्ष में उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम है हिमांचल। वहाँ तुम भागवती रानी मैना से पैदा हुई थी। उनका नाम क्या था? रानी का नाम था मैना। मैना से तुम पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही आराधना करने का प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमाचल की गुफाओं में जाके सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ कर दिया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में पानी में खड़े होकर के मेरा ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तप करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने अर्धमुख होकर के केवल वायु सेवन करके ही फिर वृक्षों सूखे पत्ते को खाकर अपने देह को छीन दिया। ऐसी तपस्या में लीन देख करके राजा हिमांचल तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। यानी तुम्हारे किया था, इससे मैं इस अति दुखित हुए। मुझे भी शोक मत करो, तुम्हारा है खराबी के साथ नहीं करवा। रुचिकर हो, जो तुम्हारी रुचि हो, सदा समय मैं तुम्हारा विवाह दूंगा। तुम मुझे सखी के साथ में नगरों प्रस्तुत होकर के अपनी माता व सहेलियों से मिली। आकर के घर गई और कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त करके दे दीक्षा में महाराज हिमांचल ने महारानी मैन के भी करके और पूरा नहीं किया। सहेली तुमको हरण करके हिमाचल गुफा में रखकर जो मिला इसी से इस के नाम से का नाम है। यह व्रत सब व्रतों में श्रोणी व्रत है। इस प्रकार खास करके माता पार्वती ने कहा आपने मिलने की शुभ कथा सुनी, मैं अति प्रसन्न हूँ, पर इसके करने की विधि और इसका फल मुझे नहीं बताया। आपने कथा तो सुनी, लेकिन इसका विधि पूर्वक तो किस कारण चाहिए, यह पूरा मुझे वर्णन दीजिए। इसको करके फल प्राप्त वर्णन किए करके उन्होंने कहा कि हे प्रिय, मैं इस का सुना रहा हूँ। यह व्रत पार्वती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को भी करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीय शाम में तीजा धारण करे। यह तो निराहार होकर के बिना जल पिए हुए, बिना फल आहार और बिना जल पिए हुए निर्जल होकर के व्रत करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती स्वयं के लिए खम्भे व पुष्प आदि से शोभित स्थापित करके और रेशम वस्त्र चांदी चरोगा दान करके लगा करके भगवान शिव को बालू की प्रतिमा स्थापित कर या मिट्टी की मूर्ति बना करके और पूजन कर रात्रि जागरण करना चाहिए। और भगवान शिव को सामग्री अर्पण करके ब्राह्मणों को द्रव्य दे करके अन्न वस्त्र पात्र आदि श्रद्धा देना चाहिए। भगवान शिव की वस्तु को शुद्ध पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कह करके समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी मनोकामनाओं भगवान के सामने प्रेरित करे, वर मांगे और इस प्रकार के प्रणाम करे। फिर पार्वती जी से नीचे लिखी प्रार्थना करे। बोलो शंकर गौरा मैया की जय। दाता जय माता गौरी, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सती में रेख तुम्हारी, जय हो आनंदाता, जय हो जग माता। दीक्षित भर में तुमने पायो, भूल चूक को न उठाओ, भाव भक्ति से तो पाऊं, कर दो पूरन बाता। ओ जय 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 जग जननी माता।
प्रार्थना का दोनों हाथों में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्दशी को शिवलिंग की किसी नदी तीर पर तालाब में सजाए। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करावे, दक्षिणा देवे। इस प्रकार पूर्ण करने से स्त्री सौभाग्यवती होती है, पुत्र पौत्री से सुखी होकर के जीवन व्यतीत करती हैं। कन्या यह व्रत करें तो उसे कुलीन धनवान वर प्राप्त होवे और सौभाग्य प्राप्त होवे। हे देवी, जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को धारण करती हैं वह बारंबार विधवा नहीं होती, पुत्र शोक में कभी उन्हें पुत्र शोक की प्राप्ति नहीं होती। जो स्त्री तीज के दिन व्रत रह करके चोरी से अन्न खाती हैं वह सूकरी का जन्म पाती हैं। जो चोरी से अन्न खा लेती हैं वह सूकरी कौन? सूकरी का जन्म पाती हैं। जो जल पी लेती हैं वह जौ माने बंगुड़ी या जौ पूरी का जन्म लेती हैं। जो दूध पी लेती हैं वह सर्पणी का जन्म लेती हैं। जो मांस खाती हैं वह बाघिन का लेती हैं। जो मिठाई है वह दूसरे जन्म में कौन का जन्म लेती है? चींटी का। मिष्टान खाने से चींटी का जन्म है। और जो सब चीजें खाती हैं वह मक्खी बनती हैं, मक्खी का जन्म पाती हैं। जो स्त्री उस दिन सोती हैं वह अजगरनी का जन्म लेती हैं। हे उमा, जो स्त्री ने पति को धोखा देते हैं वह मुर्गी का जन्म लेती हैं। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक करती हैं वे सुंदर पति को प्राप्त करती हैं। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर के भी इस संसार में उत्तम सुख भोग करके अंत में व्रत करने के बाद स्त्रियां शिवलोक को प्राप्त होती हैं। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, गौरा मैया की जय। जी हमको पूरी कथा सुना के चले गए और बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमको कथा सुनाई है और उसका अर्थ भी समझाया है कि किस तरीके से व्रत को करते हैं और किस लिए करते हैं। सारी बातें हमको अच्छे से समझा के और पंडित जी चले गए। अभी हम लोग रात्रि को जागरण करेंगे और सभी हमारे यहाँ मोहल्ले की चाची लोग सब लोग आए हैं तो सब गाना बजाना करेंगे। और ये देखिए मेरी मावल लगा रही है मेरी भाभी, और इधर बहन है जो कि छोटी बच्ची उसको मावल लगा रहे हैं। तो इधर सबको भी मावल लगेगा धीरे धीरे और सब लोग गाना बजाना करेंगे। रखते हैं। और ये देखिए हम अभी पानी पीते रात को हम एक बार पानी पीते हैं, एक सांस में जितना भी पी पाते हैं। इस तरीके से गाय बन के गले में रस्सी बांध के इस तरीके से एक बार हम पानी पीते हैं। क्या रहता है कभी कोई पीता है पानी पीते हैं। तो ये देखिए मैंने पानी पी लिया है और अभी सभी लोग गाना बजाना कर रहे हैं। और ये दीपक को थोड़ा साइड में रख दिया क्योंकि कूलर चल रहा है और गर्मी बहुत है तो हवा चाहिए रहती, सब लोग बैठे हैं। तो ये देखिए अभी सब लोग यहाँ से चले गए हैं और रात के 12 बज चुके हैं और ये हमारा दूसरा हवन हो रहा है। और सभी लोग जो भी जाने वाले थे वो जाना करके अपने अपने घर चले गए। तो ये देखिए अभी 2 बज चुके हैं और ये हमारा तीसरा हवन यहाँ पे हो रहा है। सभी लोग चले गए थे 12 बजे ही, तो अपने अपने घर चले गए थे और ये हमारा तीसरा हवन जो चल रहा है। और इसके बाद ये देखिए सुबह हो चुकी है और 4 बज चुके हैं और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और अभी हमने चौथा हवन कर लिया है और इसके बाद हम 5वां हवन करके और जाएंगे सुबह सुबह गौरी पार्वती जी को विसर्जन करने के लिए। तो ये लास्ट हमारी आरती थी सुबह की और इसकी आरती की है हमने और फिर गौरी जी को अपने उस जो वो है उसमें रख के और इनको ले जा रहे हैं हम विसर्जन के लिए। तो सुबह हो चुकी है, लगभग 5:30 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं विसर्जन के लिए। तो हमारा ये व्रत पूरा हो जाएगा विसर्जन के बाद। और बहुत अच्छा लगता है ये व्रत रखते हैं ना, तो बहुत थोड़ी सी दिक्कत भी होती है क्योंकि पूरे दिन खाना पीना कुछ नहीं होता है।
तो थोड़ी सी दिक्कतें तो रहती ही हैं, बाकी बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और हम लोग जा रहे थे विसर्जन के लिए, तो गाय भी आ गए, तो इनको भी प्रसाद खिला दिया और सभी लोग अभी रेडी हैं विसर्जन के लिए। ये हमारी गौरा जी विराजमान है और हम ये देखिए नदी पे जा रहे हैं विसर्जन के लिए। तो बाकी सब भी देखिए इस तरीके से विसर्जन करके आ रहे हैं। कुछ लोग जा रहे हैं, बारिश का मौसम है और नदी भी चढ़ी हुई है, तो ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते, तो गाड़ी को हम लोगों ने यहीं साइड में लगा दिया और देख रहे हैं सब लोग किस तरीके से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो पुल के ऊपर से पानी चल रहा था, तो ज़्यादा गाड़ी नहीं जा सकती थी अंदर, तो हम लोग यहीं से उतर के और गौरा जी को लेके विसर्जन के लिए चल दिए हैं। और ये देखिए मेरी बहन ने गौरा जी को सर पे रख के ले जा रहे हैं विसर्जन के लिए। और पानी देखिए किस तरीके से पुल के ऊपर तक चल रहा है, ऊपर से निकल रहा है। और ये सभी लोग भी यहाँ पे देखिए विसर्जन के लिए आए हुए हैं। तो हम लोग सोच के आए थे कि नहाएंगे, फिर मैंने सोचा कि अगर ज़्यादा चल रहा होगा तो नहीं नहाएंगे। तो यहाँ पे साइड में थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा था, तो सभी लोग यहाँ पे नहा रहे थे, तो हम लोग भी पहुँचे और विसर्जन किया। हम लोग घर से नहा के आए थे, इसलिए क्योंकि पहले से पता था कि नदी चढ़ी हुई है, तो हम लोगों ने सोचा पता नहीं नहा पाएंगे कि नहीं, तो इसलिए हम लोग घर से नहा के आए थे। लेकिन यहाँ पर देखा कि साइड में थोड़ा कम पानी चल रहा है, तो साइड में सब लोग नहा रहे थे, तो हम लोगों का भी मन हो गया नहाने का, तो हम लोग भी नहाने लगे। देखिए किस तरीके से पुल के ऊपर से पानी चल रहा है। और ये देखिए अपनी गौरा जी को हमने विसर्जन किया और यहाँ पे स्नान किया और फिर हम लोग बहुत इंजॉय किए। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था नदी में नहाने में। और ये देखिए बहन जी सबसे पहले गौरा जी को विसर्जित कर रहे हैं। और ये देखिए हमारे सारे जो है ना गौरी शंकर को अभी यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं विसर्जन के लिए नदी पे, और सब लोग उनको विसर्जित कर रहे हैं, यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो हम लोग सब पूजा पाठ घर से करके आए थे और विसर्जन के लिए लाए थे, क्योंकि हमको लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होगा तो नहीं जा पाएंगे पानी तक, तो इसलिए घर से ही करके आए थे। और ये देखिए यहाँ पे हमारी गौरा जी की विदाई का टाइम आ गया और ये हमारी गौरा जी को भी यहाँ पे हमने विसर्जित कर दिया है नदी में। और उनको विसर्जन करते समय अच्छा तो नहीं लगता, पर क्या करें, ये तो रहता ही है, इस बार नहीं करेंगे तो अगली बार कैसे आएगा, तो इसलिए विसर्जित करके नदी में। और फिर सभी लोग ने यहाँ पे इंजॉय किया, स्नान किया, क्योंकि सब लोग नहा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, बहुत मन कर रहा था कि नहा लूँ। मैंने तो बहुत सालों बाद नदी में नहाया है, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। और यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा पानी था, इसलिए मैंने ये पत्थर पकड़ के यहीं पे बैठ गई और मैंने यहीं पे बैठे बैठे नहा लिया है। सब लोग देखिए, ये मेरी भतीजी है, ये मेरी बहन पड़ी है और ये मेरी मम्मी है, और बाकी सब लोग भी मोहल्ले के आए हुए थे, सभी लोग नहा रहे थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे नहाने में, और हम लोग का मन ही नहीं हो रहा था घर जाने का, इतना मज़ा आ रहा था। बहुत एंजॉय किया हमने फ्री के स्विमिंग पूल में जब जाते हैं, यहाँ पे शहरों में रहते हैं तो स्विमिंग पूल जाने के लिए उनको चार्ज करने पड़ते हैं, एक लोग के 400-500 रुपये, तो इसलिए यहाँ पे फ्री का मिल गया, तो बहुत मज़ा आ रहा था नहाने में और बहुत एंजॉय किया। मम्मी बोल रही थी चलो चलो, बहुत तेज़ हो रहा है पानी, पर हम लोगों को ना जाने का मन ही नहीं कर रहा था, निकलने का नदी से। और बहुत टाइम तक, लगभग हम लोगों ने 1-1.5 घंटे तक बहुत एंजॉय किया और बहुत नहाया और बहुत मज़े लिए। और फिर हम लोग को इसी तरह से घर जाना पड़ा। देखिए सब लोग भी नहा रहे हैं, ऊपर से पानी निकल रहा है पुल के, सब लोग आ रहे हैं विसर्जन के लिए और सब अपनी गौरा जी शंकर जी को यहाँ पे विसर्जित कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से पुल के ऊपर से पानी चल रहा है। तो बहुत नदी का पानी तेज़ था, क्योंकि अभी बारिश भी बहुत हो रही है, तो बहुत ज़्यादा मतलब पानी चढ़ जा रहा है। इसके 2-3 दिन बाद तो बहुत ज़्यादा पानी चढ़ गया था, क्योंकि अभी दूसरा वाला जो पुल था हमारा, कम से कम 3 मंजिल का 50-60 फुट का पुल होगा, वो पूरा मतलब पानी छूने लगा था, इतना पानी आ गया था। तो ये देखिए मेरा ब्लॉग थोड़ा डालने में लेट हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला एडिट करने का। तो ये देखिए, तो ऑलमोस्ट आज तीज का त्यौहार पूरा हुआ और हमारा विसर्जन भी, और अब हम जा रहे हैं विसर्जन करके घर। और नदी में बहुत सारा पानी है और ये गीले कपड़ों में हम लोग जा रहे हैं घर। और चलिए, तो ये फिर आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। और सभी को हैप्पी तीज, और आशा करती हूँ सबकी चीज़ बहुत अच्छी गई होगी और हमारी बहुत अच्छे से निकल गई, ना भूख लगी ना प्यास लगी। 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है ये। तो चलिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारा ब्लॉग। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और बने रहिए, देखते रहिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।